नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने वीकली वीडियो की, जो स्टॉक ऑफ द वीक के लिए हम बनाते हैं। तो ये दोस्तों दूसरा वीक है और पहले वीक में जब मैंने डिस्कशन किया था वो किया था एनएमडीसी का। तो एनएमडीसी में हमने जो डिस्कशन किया था वो हम फटाफट से एक मिनट के अंदर रिव्यू कर लेते हैं और फिर इस हफ्ते के दूसरे स्टॉक के ऊपर हम फटाफट से चलेंगे। दोस्तों यहाँ पर एनएमडीसी के अंदर क्या हो रहा है मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो एनएमडीसी के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर वीकली कैंडल बड़ी अच्छी बनी थी, तो उसको हम रिव्यू कर लेते हैं फटाफट से। और वीकली कैंडल जो है वो आपका ब्रेकआउट के लिए यहाँ पर रेडी थी। तो यहाँ पर तो दोस्तों कैंडल में एक्चुअली होता क्या है प्रायरेक्शन के अंदर, मैं आपको समझा देता हूँ। तो प्रायरेक्शन जो है वो ये कहता है कि यहाँ पर एक बार जब किसी भी लेवल को ब्रेकआउट करना होता है तो एक रीटेस्ट होता है, ठीक है। एक रीटेस्ट होता है, तो वो ये रीटेस्टिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है फ़िलहाल। हमारा जो इसके अंदर जो डिस्कशन हुआ था वो ये हुआ था कि मार्केट अगर यहाँ पर आता है, जैसे कि ये दोनों मूविंग एवरेज जो है यहाँ पर, तो ये जो दोनों मूविंग एवरेज है यहाँ आपका 110 108 के आसपास हैं, 109 से लेके 108 के आसपास। दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली इस स्टॉक को ऐड करना बनता है और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हमारा 104 रुपये का रहेगा। सो मतलब जो भी ब्रेकआउट होने से पहले जो रीटेस्टिंग होती है वो यहाँ पर हो रही है। मैं आपको इसको बैक टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर इस कैसे बैक टेस्टिंग के अंदर आपको पता लगेगा कि ब्रेकआउट से पहले रीटेस्टिंग होती है कि नहीं होती, कैसे होता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इसने पीछे भी यहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो यहाँ पर हुआ है, तो उसको भी यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, बैक टेस्टिंग में आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो शायद आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ पाओ। तो यहाँ पर जो वीकली कैंडल है उसका जो यहाँ पर ब्रेकआउट होना था, तो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट जो है ये बाइंग तो है, लेकिन लोगों को मतलब ट्रैप करने के लिए कह सकते हो या फिर कुछ भी कह सकते हो आप, कि मतलब बेवकूफ़ बनाना, ट्रैप करना, कुछ भी इस तरीके का मतलब बोल सकते हो। कि होता क्या यहाँ पर एक फाइनल ब्रेकआउट से पहले यहाँ पर रीटेस्टिंग होती है, ठीक है। तो रीटेस्टिंग जो होती है वो आपका कहाँ तक होती है, वो होती है आपका ये मूविंग एवरेजेस तक। तो दिस इज़ हाउ मार्केट कैन रीटेस्ट अगेन। फिर यहाँ पर आपको सेकेंड टाइम भी देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर भी ब्रेकआउट इसको जो है हो रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो कि यहाँ पे एनएमडीसी में चल क्या रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो प्राइस जो है वो यहाँ पर ऊपर जा रहा था। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जाना शुरू हुआ था, लेकिन एक हफ्ता और 2 हफ्ता कंसोलिडेशन के अंदर या रीटेस्टिंग के अंदर मार्केट चला गया था। तो इस तरीके से मार्केट फिर रीटेस्ट हुआ, फिर ऊपर चला गया। तो दिस इज़ हाउ द मार्केट इज़ परफॉर्मिंग ऑफ एनएमडीसी। तो यहाँ पर जो है करंट सिचुएशन के अंदर अभी जब तक ये दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है प्राइस, जब तक कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड द फाइनल जो सपोर्ट है वो हमारा 103 104 रुपये का है, एंड दैट इज़ द फाइनल। और अभी जो है करंट वीक में जो प्राइस था वो था 113 और अभी जो चल रहा है वो 111 चल रहा है। सो इट इज़ जस्ट कंसोलिडेटिंग बिफोर द ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये हो गया रिव्यू। अब फाइनली इस स्टॉक के ऊपर चलते हैं जो हमारा इस हफ्ते का स्टॉक है। तो वो है दोस्तों त्रिवेणी इंजीनियरिंग। जो इसके अंदर अभी सिचुएशन चल रही है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वनडे का वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में यहाँ पर इसमें कंसोलिडेशन अच्छा बहुत लंबा कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ वीकली चार्ट पे एक ये पैटर्न भी बना रहा है जो जिसे कहते हैं हम ट्राइंगल पैटर्न कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है ट्राइंगल पैटर्न के अंदर कि जैसे ही प्राइस नीचे लाया जाता है लोअर लाइन के आसपास, वहाँ पर बाइंग जनरेट की जाती है। पहली बाइंग यहाँ पे हुई, दूसरी बाइंग यहाँ पर हुई, तीसरी बाइंग यहाँ पर हुई, चौथी यहाँ पर हुई, और आप कह सकते हो पांचवी बाइंग यहाँ पर हो चुकी है। और आप देखोगे कि जो लो है ना ये आपका पिछले लो से ऊपर बनेंगे। तो यहाँ पर ये जो लो है ये पिछला लो से ऊपर बना, फिर अगला लो जो है पिछले लो से ऊपर बना, ठीक। फिर उसके बाद जो अगला लो है चौथा वो पिछले लो से ऊपर बना, और पांचवा भी जो है पिछले लो से ऊपर बना। और फाइनली उसके बाद क्या होता है, जो ये ट्रेंड लाइन होती है ऊपर की, यहाँ पर इसको ब्रेकआउट कर दिया जाता है। और जो इसका पैटर्न का जो इसका ब्रेकआउट का जो टारगेट होता है वो एटलीस्ट जो उसका रीटेस्ट कुछ होता है वो
जो प्राइस रीटेस्ट होता है वो होता है उसका जो जहाँ से ट्रेंड लाइन चालू होती है। तो ये टोटली इस ट्राइंगल पैटर्न का जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको समझा दिया है। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग जो है वो पिछले हफ्ते उसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, इस स्टॉक पर फोकस रखिएगा। तो यहाँ पर जो है सिंपल है, बहुत सिंपल है कि ये आपका जो इसका अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, ब्रेकआउट होने के बाद भी एक दो बार जो देखिए होता क्या है ना, ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पे क्लियर, या तो इसी वक्त इसमें एंटर कर लीजिए यहाँ पर 300 रुपये के आसपास, ठीक है, विद द स्टॉप लॉस ऑफ ये 280। तो 20 रुपये का इसके अंदर स्टॉप लॉस रहेगा 300 के आसपास, और 20 रुपये का 280 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। या फिर ये होता क्या है, ब्रेकआउट होने के बाद एक बार रीटेस्ट करने आता है सेम इसको, ये क्या है, ये एक रेसिस्टेंस लाई थी ना, तो ये एक सपोर्ट लाइन भी बनेगी, ठीक है। तो वेट रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, स्टॉक्स अच्छा है, ठीक है, और इसमें पैटर्न भी बहुत बढ़िया है, वीकली ब्रेकआउट के चांसेस भी हैं, और ट्रायंगल पैटर्न बहुत सक्सेसफुल 90% के आसपास इसकी एक्यूरेसी रहती है ट्रायंगल पैटर्न की। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक भी है, और फ्राइडे को मार्केट गिरा था लेकिन इसने परफॉर्म भी किया था। तो ओवरऑल ये एक स्ट्रॉन्ग शेयर आप इसको कह सकते हो। तो इसमें जो एंट्री बनेगी वो या तो 300 रुपये के आसपास बना के इसको एंट्री और 280 का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है। और या फिर इसको ब्रेकआउट जब यहाँ पर होगा तो एक बार जब रीटेस्ट करने आएगा तब उसको यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, एसएल वही रहेगा 280 का। तो अब एसएल बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो वो ज़रूरी रखने होते हैं, लेकिन आपको ये आराम से जो है अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आपको ये इसका हाई जो है रीटेस्ट होता हुआ दिखेगा बहुत जल्द, ऐसी उम्मीद है, जो कि 370 रुपये का है। तो 60, अब यहाँ पर जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया वो आपका कितना हो गया, 20 रुपये का एसएल और 70 रुपये का आपका टारगेट, ठीक है, जो करंट प्राइस है वहाँ से। तो आप इसको देखेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आराम से 3.5 के आसपास हो गया, 3.5:1। तो इट इज़ अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, पैटर्न भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी क्लियर है यहाँ पर, और किस तरीके से यहाँ पर एंट्री बनानी है वो भी क्लियर है, स्टॉप लॉस क्या है वो भी क्लियर है। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी विल डिस्कस एवरी वीक क्या चीज़ आपका ये स्टॉक ऑफ द वीक, ठीक है। तो ये था आज इस हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमें स्टॉक में काम करना है। दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते फिर दोबारा से अगले वीडियो के अंदर, जो हम स्टॉक ऑफ द वीक का अगले हफ्ते फिर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।